वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा माखन लेकर के मथुरा गए कंस के यहाँ देने के लिए। इधर नंद बाबा कर लेके गए, उधर कंस को पता चला, क्योंकि इधर जब लल्ला आया था तो उधर कन्या को लेके वसुदेव जी गए थे, और जब कन्या की रोने की आवाज सुनाई दी थी अगले दिन, तो कंस कारागार में दौड़ता हुआ गया और कन्या को पकड़ा, छीन लिया। देवकी रोती रही, लेकिन कौन मानने वाला? पापी कंस उस कन्या को ले जा करके पत्थर की शिला पे पटक दिया। हाथ से कन्या छूट गई और कहां गई? प्रकट भई अष्टभुजा रूप धारण करके कि नंद गोपे गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवः ततस्तो नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। हाथों से छूट गई कन्या, अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट भई, बोली अरे पापी कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका। ऐसा कह करके माँ भगवती विंध्य पर्वत के ईशान कोण में गंगा जी के किनारे आकर के वहां स्थित भई, जो आज हम जिसको बोलते हैं मिर्जापुर, वहां पर मां आकर के विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध भई। सिद्ध पीठ है मां का, बड़ा महत्व है। आप लोग तो विंध्याचल गए होंगे, बड़ा नजदीक है ना, है गए ना? हमारी इष्ट देवी कुल देवी गंगा मैया हमारी जन्म देने वाली है, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है माँ गंगा से, माँ विंध्यवासिनी से। कि धन धन विंध्याचल के गंगा किनारा, माई चरनिया पखारत बा। अरे माता जी गंगा के, गंगा जी माता के, भव से सबही निहारत बा। कि लागत बाकी माई अब कुछ बोली है, कितना भव्य रूप। कि लागत बाकी माई अब कुछ बोली है, अरे सब आके दुखड़ा सुनवले बा। कि मैया के मन भावन सुरतिया, हमके दीवाना बनवले बा। मैया के मन भावन सुरतिया। अभी हम बैठे थे तो 12 से आए, हमारे बाबूजी सबसे मिला रहे थे कि हमारे 6 बेटियां, 6 बहनें 6 बेटियां। तो हमने भी कह दिया महाराज हम भी आपसे पीछे नहीं, हमारे भी आधा दर्जन बहनें हैं, 6 बहनें हमारे भी। हमारी माता जी को ना कोई संतान नहीं होती, हर बार बेटी ही बेटी होती थी बहुत। तो बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन एक के बाद एक बेटी, एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, ऐसे चल रहा था। अब तो लोग बेटियों की हत्या करवाते हैं प्यारे, बहुत गलत है। अरे ब्रह्म हत्या, कन्या हत्या जो करता है ना, उसका कहीं उद्धार होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। शक्ति की हत्या करवाना। हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि शक्ति ही सर्वेश्वरी है, और वही शक्ति जब गर्भ में आती है, जब पता चलता है तो हम उनको मारने का प्रयास करते हैं। ये बहुत गलत बात है। सोचो, जिस दिन कन्या इस संसार में नहीं रहेगी तो ये संसार चलेगा? बोलो चलेगा क्या? बिना स्त्रियों के इस संसार की कोई
कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहू सबको चाहिए, लेकिन कोई बेटी नहीं पैदा करना चाहता। चाहिए बहू सबको, लेकिन बेटी ना पैदा हो जाए। एक बेटी पैदा हो जाती लोग धस जाते हैं, सो बहुत गलत। प्यारे, जिस घर में स्त्री का मान सम्मान नहीं होता, उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। और ये कोख तब तक पवित्र नहीं होती जब तक कन्या का जन्म नहीं होता। जब तक हाथों से कन्यादान न हो जाए, तब तक व्यक्ति का जीवन सफल नहीं होता। कन्यादान महादान। और आज कन्या पर इतनी अत्याचार हो रहा है। 3 बातों पे, 3 जगह बहुत अत्याचार के लोग, गौ, गंगा और गौरी। गौ पर कितना अत्याचार हो रहा है हम सब देख रहे हैं। खैर, योगी जी ने काफी अंकुश लगाया है। गंगा, जहां देखो वहीं गंगा प्रदूषित हो रही है। गंदे नालों का पानी, शहर के गंदे नालों का पानी, फैक्ट्रियों का, बूचड़खानों का पानी बह बह करके सारी गंगा प्रदूषित होती चली जा रही है। कितना अत्याचार। और हम भी कमी नहीं छोड़ते, जाते हैं ना तो खूब साबुन मल मल के नहाते हैं, जैसे आज पहले कभी नहाया ही नहीं। कपड़े को निचोड़ते हैं। अरे प्यारे, पाप करने जा रहे हो वहां पाप करने जा रहे हो। गंगा की भी अवहेलना है। गौ बिचारी कलयुग में विष्ठा खाती फिर रही है। आज आदमी, पहले हमारे घर की शोभा होती थी, गाय हमारे घर है। कभी देखुआर आते थे ना, तो ये देखते थे किसकी कितनी गाय, कितनी बैल है। और आज घर से गाय गायब है। अब लोग कुत्तों को पालने लगे। कुत्तों को जगह दे दिए। तुलसी बाहर कर दिए हैं घर से। जो घर की शोभा होती थी आंगन में तुलसी, अब क्रिसमस ट्री लगा लिए हैं। प्यारे, कुत्तों की सेवा करो। और मैं तो देखता हूँ, बुरा मत मानिएगा, बड़े बड़े शहरों में देखता हूँ अक्सर जो लोग बड़े होते हैं वो अपने घरों के सामने लिखे रहते हैं, कुत्तों से सावधान। देखिए कितना बदलाव आया। पहले घर के सामने लिखा जाता था अतिथि देवो भव, कि जो हमारे द्वारे आए देवता समान है, हाथ जोड़ के मिलना, प्रणाम करना। फिर धीरे धीरे अतिथि देवो भव शब्द हटा, फिर लिखा जाने लगा स्वागतम। फिर स्वागतम भी हटा, फिर लिखा जाने लगा वेलकम। फिर वेलकम को भी हटा के पायदान बना दिया। जो पायदान होता है उस पे वेलकम लिखा है। अब लिख दिया मेन गेट पे कुत्तों से सावधान, कि यहाँ से कुत्ते ही रहते हैं, यहाँ मानो नहीं है, सब कुत्ते हैं इस घर में। कुत्तों से सावधान। आने वाला यही सोचता होगा, माइंड दौड़ाता होगा कि कुत्ते रहते हैं, बच के रहते हैं, कुत्तों से सावधान। गाय हमसे कितनी दूर हुई। गंगा, गौ और गौरी, जैसे बिचारी गौरी का अंश, कन्या का अंश गर्भ में आता है, जैसे 3 महीने के बाद पता चलता है, उससे वैसे उसके ऊपर मौत की तलवार लटकने लगती है। और कोई नहीं, जो जन्म देने वाली माँ होती है ना, वो ज्यादा चलती, क्या करें। अरे प्यारे, तू भी तो किसी की बेटी है। अगर तेरी माँ ने यही सोचा होता तो क्या तू जन्म ले पाती। कभी उसकी पीड़ा सुनी? क्यों, जो भ्रूण है तेरे गर्भ में, उसकी क्या इच्छा है? मैं अपने शब्दों में तुम्हें समझाना चाहता हूं उसका संदेश। पता है, जब पत्नी आपस में विचार करने लगते हैं, चलो इसको अबॉर्शन करवा देते हैं, इसको मार डालते हैं, तो उस समय वो कन्या कहती है कि माँ कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत तो नालायक हो जाता है, लेकिन माँ
नालायक हो जाए ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। देवी है, मुझे मत मरवा। माँ जब डॉक्टर अंकल के पास ले जाएगी ना, तो डॉक्टर अंकल अपनी कैंची से मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, मेरे सिर को काटेंगे, मेरे हाथ को काटेंगे, मेरे पैर को काटेंगे। तुझको दर्द नहीं होगा माँ? अरे एक बेटी अपना दुख अपनी माँ से सुनाती है और तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा माँ? मेरे इतने बड़े बड़े हाथ भी नहीं हैं जो तुझसे गले से गले मिल करके मैं रो सकूं माँ। माँ 84 लाख योनियों भ्रमण करने के बाद मानव तन पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। माँ ये मौका मत जाने दे माँ, मुझे आने दे संसार में। मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, मैं तेरा नाम रोशन करूंगी माँ, मुझे आने दे। लेकिन क्या रे, इन सब बातों पे पानी फेरते हुए अपने स्वार्थ के चक्कर में माँ ही डायन बन जाती है और अपनी कोख में पल रहे बच्चे की हत्या करवा देती है। और कसाई डॉक्टर भी चंद रुपयों के लालच में उसकी हत्या कर देते। अब आप ही बताइए, जो एक जीव की हत्या करके सोचे कि अगला जो गर्भ होगा बेटे का होगा और जन्म लेगा मेरी सेवा करेगा, भूल जाना बन। ऐसी संतान कभी तेरी सेवा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। भूल करके भी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। धन्य है हमारी माताएं जिन्होंने 6 बेटियों को जन्म दिया। धन्य मैया बेटी है, धन्य है। इन कलयुग की माओ की बात नहीं करें। कलयुग की माँ के पास तो पहले तो माँ दिल से ज्यादा प्यार कर। आजकल माँ भी प्रोफेशनली हो गई है, बनावटी हो गई है सब। कोई चक्कर नहीं पड़ना चाहता। पहले एक सूत्र लिखा होता था जगह जगह पे कि माँ मेरी दुनिया तेरे आंचल में। और आज की माँ तो मॉडर्न हो गई है, जींस का पैंट टी शर्ट पहनती, आंचल है ही नहीं। काहे का आंचल, काहे का आंचल, सब खत्म। और प्यारे जैसा आंचल समाप्त हो रहा है, वैसे आने वाली जनरेशन भी उसको उतना ही सम्मान दे दे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो धन्य है वो माँ जो अपने आंचल में ढक करके अपने शिशु की रक्षा करती है, छाती से लगा कर रखती है। जिसने कभी बेटी और बेटों में भेद नहीं किया, चाहे एक बेटी आए, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 6 आए, भेद नहीं किया। ऐसी मूर्ति को प्रणाम। आज भी है क्या? हैं? नहीं, बहुत कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम संख्या में। तो हमारी माँ को एक के बाद एक 4 बेटियां ने जन्म लिया। तो 4 बेटियों के बाद एक बेटा जन्म लिया। तो परिवार में प्रसन्नता छाई, लल्ला जन्म लिया। लेकिन कहते ना, होता वही जो भाग्य में लिखा होता है। तो जब वो लल्ला 1.5 साल का हुआ, तो पहले रेडियो चलता था घरों में, तो बैठ के रेडियो बजा रहा था। और जहाँ बैठा था कच्चा मकान था, उसके नीचे बिल थी, उसमें सांप बैठा था और उसने उसे काट लिया। जब रोने लगा तो मैया गई, उसे उठाई। तो पतला सा था, ऊपर तक उठा चला या सांप भी। हालांकि बहुत प्रयास की बचाने का। इलाहाबाद हमारे यहाँ से नजदीक पड़ता है, 55 किलोमीटर पड़ता है इलाहाबाद। लेकिन वहां जाते जाते लीला समाप्त हो गई। तो बहुत दुखित हुई है ना, और बहुत व्यथित हुई। माँ हमारी हार्ट की पेशेंट हो गई तभी से। माता जी को हार्ट है
और फिर आगे चल करके पिताजी हार्ट के पेशेंट हो गए। इलाहाबाद में हॉस्पिटल है, सरस्वती हॉस्पिटल हार्ट केयर है, तो वहाँ अब भी दवाई चल रही है। तब ऐसा सदमा लगा, क्योंकि बहुत वर्ष बाद हुआ था। तो फिर बहुत परेशान रहे। तो किसी ने बताया विंध्याचल जाइए और गंगा मैया में फल छोड़िए तो संतान की प्राप्ति होगी। तो माँ गई वहां पे, माँ का दर्शन किया, गंगा जी में स्नान आदि किया, मैया को पीरी चढ़ाई और फल छोड़ा तो मेरा जन्म हुआ। तो गंगा माँ की कृपा से मेरा जन्म हुआ, तो मेरा नाम गंगोत्री ही रख दिया। बोलो राधे राधे।